Hello. Good afternoon, everyone. I'm audible. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. आवाज आ रही है? Good afternoon, madam. So, in last class, we were discussing about we have completed male reproductive system, right? And female I started. Okay, female start कर दिया था जिसमें up to uterus I have completed. So again I will continue the same. That is your reproduction system. Okay, female reproductive system. Okay, I will share. Wait a minute. Everybody is able to see these slides. Yes, ma'am. Okay. So in last class I have completed little bit about female reproductive system. So थोड़ा सा मैं इसको फिर से revise कर दूंगी before starting in this detail. So in female reproductive system, internal जो female reproductive system में जो organs होते हैं वो आपके कौन कौन से एक्सटर्नल जेनाइटल्स और इंटरनल जेनाइटल्स होते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटल्स को वल्वा बोलते हैं, जो हमने कंप्लीट कर लिया था, विच आई हैव कंप्लीटेड। एक्सटर्नल जेनाइटल्स कंप्लीट कर दिया था, वल्वा को कंप्लीट कर दिया था, इंटरनल जेनाइटल्स स्टार्ट करके मैंने यूट्रस भी उसमें कंप्लीट किया था। सो इन एक्सटर्नल इंटरनल जेनाइटल्स में कौन कौन से होते हैं? ओवेरीज, 2 ओवेरीज होती हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब या फिर यूटराइन ट्यूब या फिर ओविडा, ठीक है। तीनों ही एक ही के नाम है, तीनों साइनोनिम्स है। देन 1 यूटरस, देन 1 वेजाइना, ओके। देन एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आपके मैंने बताए थे वल्वा में जो आते हैं माइजोरा, लीबिया माइजोरा, लीबिया माइनोरा, स्लिटोरिस, ठीक है। स्लिटोरिस थी एन ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ठीक है, एंड वेस्टिबुल ग्लैंड्स, ये थे आपके एक्सटर्नल जेनाइटल्स में। सो नाउ दिस इज द डायग्राम, एज उस दिन भी मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगेन लिटिल बिट आई शो, दिस वन इज योर ओवेरी, दिस इज द ओवेरी, ये आपकी है यूट्राइन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और उसमें ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें बोलते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री। दिस इज द यूट्रस, ओके, दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द वेजाइना, ओके, दिस इज द क्लिटोरिस, ठीक है। और ये है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, okay. Again I'm not going to in detail as I completed this portion. So now directly I am coming. So ovary, ovaries, ओवरीज आज जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस थी, वैसे ही मेन जो ओवरी है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जहाँ पर आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। गैमीट्स का या फिर ओवा का फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन होता है, वो ओवरीज ही पार्ट ऑर्गन है, ठीक है। सो ओवरीज आर पेयर्ड ग्लैंड और होमोलोगस टू द टेस्टिस, पेयर्ड ग्लैंड होते हैं। दे प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ओवा प्रोड्यूस करते हैं। जो फीमेल गैमेट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओवा, या फिर ओवा मतलब नंबर ऑफ, बहुत सारे, और ओवम हम अगर बोलेंगे तो उसका मतलब एक, ठीक है। ओवा और ओवम, ओके। एंड हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं ओवरी, साथ साथ में गैमीट, फीमेल गैमीट के साथ साथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इन्हिबिन एंड रिलैक्सिन, ठीक है। ये भी सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये कैसे, दे आर सपोर्टेड बाय द ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो जो ओवेरी होती है वो आपकी ये इन 3 लिगामेंट से आपके सस्पेंड करती है, ठीक है। सस्पेंसरी, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, एंड दिस इज ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और ये जो है लिगामेंट है, ये कौन से हैं? आपके ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो इनसे ये सस्पेंड करती है, इन लिगामेंट, ये लिगामेंट इनको सपोर्ट करके हैंग करते हैं। नाउ कम्स टू द इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजिकली ओवरी कंसिस्ट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, सबसे ऊपर जो लाइनिंग होगी उसे बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम की, कवर्स द सरफेस, ठीक है। देन उसके अंदर होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है।
कैप्सूल्स ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जर्मिनल इपिथेलियम्स के नीचे होगी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। एंड देन बिलो टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स ही एरिया है जहाँ पर मेन जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो आपके मैच्योर होते हैं और डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रोमल सेल्स। नेक्स्ट है आपका मेडुला। मेडुला जो कंटेन करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो एक बार एक मिनट स्ट्रक्चर में दिखा दूं। ये एक स्ट्रक्चर, ये ओवेरी का आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। एवरीबडी इज एबल टू विजिबल। सो सबसे पहले जो आउटर लेयर है ये क्या आपकी जर्मिनल इपिथेलियम, ओके। जर्मिनल इपिथेलियम है ये, राइट। एंड देन ये आपका है कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स है जहाँ पर कि मेन जो ओवेरी का जो ओवेरी का डेवलपमेंट, नॉट ओवेरी, जो फॉलिकल्स हैं, जो ओवम है, उनका मैच्योरेशन और डेवलपमेंट कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में ही होगा। और इनर पार्ट इज योर व्हाट, इनर पार्ट इज मेडुला। मेडुला, ओवेरियन मेडुला, जहाँ विच इज द एरिया जहाँ पर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ओके। तो दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी। नाउ so ovarian follicle contain oocytes in various stages of development and follicular cells and granulosa cells, okay। and जो ovarian follicles है, ये जो आपके इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ओवेरी में आपके क्या होंगे, जो कॉर्टेक्स एरिया है मैंने बताया, वहीं पर आपके जो ओवम होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। तो जो इमेच्योर है ओवा, वो कौन से होते हैं आपके प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। सो प्रीमोडियल फॉलिकल्स कंटेन करते हैं। देन उसके बाद आता है आपका प्राइमरी फॉलिकल्स, जब ये मैच्योर होते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी फॉलिकल्स। देन नेक्स्ट स्टेज क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल्स आप, उसके बाद क्या होता है, ये जब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है, इसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल्स और फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक है। देन ग्रेफियन फॉलिकल्स से रिप्रोडक्टिव साइकिल, ओके लेटर आई विल डिस्कस दिस वन लेटर, जब हम रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि अगेन रिपीट करना होगा। बस इतना ये यहाँ पर देख लो कि जो ओवेरी होती है वो आपकी कॉर्टेक्स एंड मेडुला में डिवाइडेड है। जो कॉर्टेक्स है वहाँ पर ही आपके जो ओवम है, जो ओवा है, उसका डिफरेंट जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो कॉर्टेक्स में होता है, और मेडुला में आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। और एक पेयर ऑफ ओवेरी होती हैं, 1 and 2, मतलब एक इधर है एक इधर है, दोनों ओवेरी है, 2 ओवेरी हैं, ठीक है। नाउ एंड जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन ओवेरी इज नोन एज oogenesis। जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसको क्या बोलते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म का प्रोडक्शन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स दैट इज ओवम इन ओवेरी इज नोन एज oogenesis, ठीक है। oogenesis, और जो oogenesis प्रोसेस है ये आपका कब, फीमेल जब बर्थ नहीं, फीमेल का जब बर्थ नहीं होता है, बिफोर बॉर्न, मतलब जब वो बर्न होती है उससे पहले ही जितने भी जो आपके ओवम है वो बन जाते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज हो जाते हैं। मैंने जो आपका जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके फीटस में जो बेबी गर्ल है, फीमेल है, जो फीमेल फीटस है उसमें, और जितने भी ओवा होते हैं वो आपके सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज हो जाएंगे। और ठीक है, और जब आपका जब वो बर्थ होने के बाद प्यूबरिटी पे रीच होती है, जो फीमेल है वो प्यूबरिटी पे रीच होगी, मतलब कि 12 to 15 ईयर्स पे जब रीच होती है तो एक एक ओवा अल्टरनेट एक ओवेरी से रिलीज होता है, ठीक है। देन उसका फिर आगे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जो वो ओवा अगर आपका
फर्टिलाइज हो गया, अगर स्पर्म प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन, अगर स्पर्म प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइज होगा और जाइगोट और एम्ब्रियो बनाएगा और जाइगोट बनेगा एंड देन डेवलप इनटू द फीटस। ओके, और अगर एग वहाँ अगर स्पर्म नहीं है उस टाइम पे, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म नहीं है, तो क्या होगा, वो जो ओवा है जो रिलीज हुआ है ओवेरी से, वो आपका रप्चर, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, वो रप्चर हो जाएगी और ओवा आपका रिलीज हो जाता है। मतलब ओवा आपका जो होगा वो आपका फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, सो ये अभी अभी ये आगे और डिटेल में आएगा, इससे पहले मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही अभी बता रही हूँ इसलिए। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्यूबरिटी पे क्या है आपका, जो जैसे मैंने अभी बताया, ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी एफएसएच, जो ये सारा जो रोल है एग का रिलीज और ये सब, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, आपके दो हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, जो प्री मॉडियल फॉलिकल्स हैं उनकी डेवलपमेंट में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, एंड ओनली वन यूज, बेटा इतना लेट आओगे तो कैसे फिर काम चलेगा। So each month after puberty, FSH, LH stimulate the development of primordial follicles. Okay, only one usually reaches the maturity, and few start to grow, developing into primary follicles. एक मिनट, अब इससे तो जो अभी मैं बता रही थी आपका, जो oogenesis देखते हैं पहले। oogenesis process takes place in where ओवेरी में oogenesis process होता है। और एज आई टोल्ड कि जो ओ साइड्स हैं, मतलब हाफ डेवलप ओ साइड, आपके जितने नंबर ऑफ एग्स बनने होते हैं फीमेल में, वो बिफोर बर्थ बन जाते हैं। ठीक है, उनका फिर प्यूबरिटी के बाद हर मंथ एक एक एग रिलीज होता है और उनका एक एक एग मेच्योर होता है, तब तक कि जबकि जो प्यूबरिटी से लेके मतलब मेंस्ट्रुअल जब स्टार्ट होता है तब से और मेनोपॉज तक अराउंड 40 to 45 ईयर्स तक, मतलब 12 to 15 ईयर्स से स्टार्ट होता है जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और कब तक होता है मेनोपॉज, जो 40 to 45 to 50 ईयर्स तक मेनोपॉज क्या है, जब इट इज द टाइम पीरियड स्टेज जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाए, आपकी स्टॉप हो जाती है, कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, मतलब कि उसके बाद जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव नहीं रहती। ठीक है, तो इन बिटवीन जो आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट से मेनोपॉज तक, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप होने तक, मतलब कि 12 to 15 से लेके आपका 45 to 50 ईयर्स तक जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में फीमेल इज कैपेबल टू फर्टिलाइज, मतलब फीमेल उस टाइम रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है एंड द फीमेल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस, कैपेबल टू हैव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उस टाइम फर्टिलाइजेशन हो सकता है उतने टाइम पीरियड से 12 to 15 ईयर्स से लेके 45 to 50 ईयर्स तक। ठीक है, मैं रेंज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ओके, सो इस टाइम पीरियड पे हर मंथ में एक ओवरी से, अल्टरनेट ओवरी से आपका ओवम रिलीज होता है, और अगर स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो फीटस डेवलप होगा, अदरवाइज वो आपका जो ओवम है वो शेड हो जाता है, एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो जाती है यूट्रस की। ठीक है, तो ये था सो ये प्रोसेस देखते हैं oogoनियम का प्रोसेस, oogenesis प्रोसेस। oogenesis प्रोसेस जो oogoनियम है,
आपके जो फीमेल है, जो अभी जिसका बर्थ नहीं हुआ है, उसके ओवरीज में क्या है, जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल से जिन्हें फिर जर्म सेल्स में जब माइटोसिस आवाज होती है क्लियर तो नहीं आ बनाते रही हैं। हेलो, मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही बेटा, ब्रेक हो रहा है। हेलो, ब्रेक हो रहा है बेटा। यस मैम, क्लियर है। हेलो, आप अपना एक बार देख लीजिए बेटा नेटवर्क, ठीक है। अगर सभी को नहीं आ रही तो जस्ट लेट मी नो। आ रही है बेटा, so that I'll continue. यस मैम, अब आ रही है। ओके, सो जो oogenesis है वो आपका मैंने बताया, जो फीमेल फीटस है जो प्रेग्नेंट लेडी के वोम में है उसमें ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो वहाँ पर जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जब माइटोसिस होती है तो बनता है आपको क्या, oogonia. oogonia इज दी आपका, ये कह सकते हैं स्टार्टिंग सेल है जहाँ से ओवम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। देन oogonia में जब माइटोसिस होगी तो बहुत सारे क्या बनाएंगे, प्राइमरी oocytes बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी oocytes बहुत सारे बनते हैं, और ये प्राइमरी oocytes ही आपके, ये जब मैं माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाया था तब मैंने बताया था, माइटोसिस जब होता है तो आपके क्या है, नंबर ऑफ सेल्स 2 बनते हैं, और जो मियोसिस होता है और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आपका 2n ही रहता है। वाइल जब मियोसिस बताया था तो बताया था कि मैंने उसमें टोटल नंबर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो, मियोसिस आपका 2 स्टेज में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, और टोटल मियोसिस 2 के बाद कितने आपके 4 नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, राइट। ये याद है ना सभी को, ये इसलिए मैं बता रही हूँ, कुछ मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनको रिकॉल करा रही थी, ठीक है। तो जो आपका पहला जो oogonia है, मतलब जो बहुत सारे oogonia से आपके उनमें माइटोसिस होगी और बहुत सारे आपके क्या बन जाएंगे, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो जो प्राइमरी oocyte में फिर होगा मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, जब बेबी बर्थ हुआ ही नहीं है उससे पहले ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, और मियोसिस फर्स्ट का जो आपके डिफरेंट फेस होते हैं ना, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है। तो जो प्रोफेस है, मतलब जो फर्स्ट फेस है, उसी में जाके ये सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, मतलब कि जो मियोसिस की प्रोफेस फेज पर ही जो प्राइमरी oocyte है वो, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा और वो प्रोफेस फर्स्ट पर ही जाके सीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड देन बेबी का बॉर्न होता है, मतलब फीमेल फीटस बॉर्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके ओवेरी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवम उनके जो सेल्स हैं, जो प्राइमरी oocyte है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे कब, जब तक कि वो प्यूबरिटी पे ना आ जाए, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 12 to 15, दैट इज द प्यूबरिटी एज, और उस टाइम पर क्या होता है, जो सीज हुआ था, जो आपका मेटाफेज सीज हुआ, प्रोफेज सीज हुआ था, मायोसिस 1, वो होता है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर होगा, इसमें एज भी लिखा है, दिख रहा है ना बेटा डायग्राम सभी को, everybody is able to see the diagram, yes or no, at least tell me yes or no. यस मैम। ओके, सो ये आपका यहाँ पर फीटल पीरियड, मतलब कि फीटस जो बॉडी, जो फीमेल फीटस है वो इनसाइड दी वोम है, मदर है, ठीक है। तो आपके वो प्राइमरी oocyte बन जाते हैं और प्रोफेज फर्स्ट में ही सीज हो जाता है, देन चाइल्डहुड, मतलब कि बेबी बॉर्न हुआ, देन उसके बाद नो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, कोई भी इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, और ओवेरी में एज इट इज जितने प्राइमरी oocytes हैं वो उतने ही रहते हैं, मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes आपके सिंथेसाइज हो जाते हैं फीटल पीरियड में ही, ठीक है। देन एट द एज ऑफ प्यूबरिटी टू मेनोपेज, मतलब जब प्यूबरिटी आ जाती है और मेनोपोज तक, ईच मंथ, हर मंथ में क्या होगा, कि जो एज
मतलब आपके जो प्राइमरी oocytes हैं वो रिलीज होता है, एक ओवरी से प्राइमरी oocyte रिलीज होगा और उसमें जो ये सीज प्रोसेस था, जो ये मियोसिस का सीज प्रोसेस था वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टिल जो प्रोफेज 1 में है वो कन्वर्ट पूरा माइटोसिस 1 को कंप्लीट करेगा और पूरा माइटोसिस कंप्लीट होने पर क्या आपके क्या बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे। तो बनता क्या है आपका सेकेंडरी oocyte और क्या है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी इसका कोई ये नॉन फंक्शनल होते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता, ये डिग्रेड हो जाते हैं बाद में, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर इन्होंने कंटेन किया हुआ है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो अप टू दिस इज योर मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगा, इसी स्टेज में क्या है, ये एग आपका रिलीज हो जाता है, यहाँ से कहाँ पर आ जाता है, इसी मतलब सेकेंडरी oocyte इन मेटाफेज स्टेज में ही आ जाएगा आपका फेलोपियन ट्यूब में। ओके, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा और फेलोपियन ट्यूब में एज आई टोल्ड अगर स्पर्म होगा तो वो फर्टिलाइज करेगा और मियोसिस 2 स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मियोसिस 2 स्टेज कंप्लीट होगी और 4 नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, ठीक है। इससे 2 बन रहे हैं, ये आपके जो पोलर बॉडीज हैं, और इससे आपका एक पोलर बॉडी बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी, और साथ साथ में ओवम, ठीक है। तो ये तो डिग्रेड हो जाएंगे, ऑल पोलर बॉडीज जो आपके हैं डीजेनरेट हो जाते हैं, और ओवम आपका जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट में फिर डेवलपमेंट होगी, वो बनाएगा ओवम, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्पर्म नहीं प्रेजेंट है, उस टाइम स्पर्म नहीं है, तो ये सेकेंडरी oocyte आपका क्या है, फाइनली जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की वो आपकी रप्चर होगी, वो जो ओवम था वो रिलीज आउट हो जाता है बाहर, डिग्रेड हो जाता है। समझ आया ये oogenesis, समझ आया बेटा? oogenesis के स्टेज थोड़ा सा, स्पर्मेटोजेनेसिस इजी है, oogenesis थोड़ा टफ है, बिकॉज ये आपके डिफरेंट स्टेजेस में हो रहा है, ठीक है। फीटल डेवलपमेंट में है, देन उसके बाद आफ्टर प्यूबरिटी है। Shall I proceed? Yes or no? At least tell me. Yes, ma'am. Okay. So now comes to the, ये तो ओवेरी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और ओवेरी में होता क्या है ये आपने देख लिया, ठीक है। ओवेरी में ही आपका मेन जो है ओवम है वो डेवलप होते हैं, और वो कैसे डेवलप होते हैं वो उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, और oogenesis कैसा होता है वो भी आपने देख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर ओवेरी क्या है, यूटराइन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है एक्सटेंड करती है फ्रॉम 2 यूटराइन ट्यूब्स होती हैं एक्सटेंड फ्रॉम यूटरस, ठीक है। यूटरस है, एक मिनट में डायग्राम में ही सीधा आती हूँ, इसमें ये है डायग्राम। सो दिस इज ओवेरी। ओवेरी का हमने एनाटॉमी देख ली और फिजियोलॉजी भी देख ली। अगर ओवेरी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूछते हैं तो आपको स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, और साथ साथ में जो oogenesis का प्रोसेस है वो भी बताना है, ओके, ठीक है। नाउ कम्स टू दिस फेलोपियन ट्यूब। दिस इज फेलोपियन ट्यूब। 2 आपके फेलोपियन ट्यूब होते हैं, या तो फिर इन्हें बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब या फिर बोलते हैं ओविडक्ट, ओके, ये तीनों ही सेम नेम है। ये फेलोपियन ट्यूब में आपके यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये इनको बोलते हैं क्या, इन्फेंडिबुलम, ठीक है। तो जब ओवेरी से एग रिलीज होता है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये इसको कैच कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्योंकि ये इससे ज्वाइंट नहीं है बेटा, ये फिम्बरी, ये यूट्राइन ट्यूब और ओवेरी ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। ज्वाइंट ये ओवेरी आपसे इससे हैंग कर रही है, ठीक है। तो ये जो एग है वो आपका, जो ओवेरी है से जो एग रिलीज होता है वो इन्फेंडिबुलम के थ्रू फिर आता है ओवेरी ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। एंड दिस इज द एम्पुला ऑफ यूट्राइन ट्यूब। एम्पुला इज द रीजन जो सबसे ब्रॉडेस्ट एरिया होता है यूट्राइन ट्यूब का, उसको बोलते हैं एम्पुला। देन इसमत ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, दिस इज द नैरो पोर्शन, ओके। और जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, एक तो
एग को रिसीव करना, ठीक है, दूसरा स्पर्म को भी रिसीव करना, ठीक है, जो स्पर्म है वेजाइना के थ्रू जो स्पर्म आएगा फाइनली फैलोपियन ट्यूब में ही रीच होता है, और जो फर्टिलाइजेशन है एग और जो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। ओके, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, देन फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो आपका मूव होके यूट्रस में आता है, और यूट्रस में फिर इम्प्लांट होके फिर उसका जो फर्दर डेवलपमेंट है, जो फीटस का डेवलपमेंट है वो फर्दर कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, ठीक है। बट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछते हैं फर्टिलाइजेशन, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देन यू हैव टू राइट द फैलोपियन ट्यूब, ओके, नॉट द यूटरस, ओके। वाइल अगर फीटस का डेवलपमेंट या फिर फीटस का इम्प्लांट बोलते हैं तो देन यू हैव टू राइट द यूटरस। समझ आया बेटा? सो ये स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब का, और फैलोपियन ट्यूब में आपके सीलिएटेड सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, एग को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, नाउ इसके बाद आएगा आपका यूटरस, मैं इसी में समझा दे रही हूँ। फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवेरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब, आफ्टर दिस यूटरस। यूटरस आपका एक होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आपका फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। दिस इज द कैनाल, दिस इज नोन एज सर्विक्स, बॉडी एंड फंडस, ठीक है। जो यूटरस की है 3 लाइनिंग्स होती हैं, दिस इज द यूटराइन कैविटी जहाँ पर कि फीटल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूटरस में 3 लाइनिंग्स हैं, 3 लाइनिंग्स होती हैं, मेड अप ऑफ 3 लाइनिंग्स। सबसे बाहर की जो है वो है पेरीमेट्रियम, ये वाली आपकी पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली है मस्कुलर मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट दिस डार्क कलर, दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। ओके, so perimetrium is the outermost, myometrium, and this one is your endometrium. Okay, so जो endometrium है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड फ्लो है वो बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियम, जब एंडोमेट्रियम लेयर शेड होती है, दिस लेयर जो अंदर वाली लेयर जब शेड होती है तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बिकॉज ऑफ द शेड ऑफ द मायोमेट्रियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अभी मैंने बताया था जो कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट होगा आपका मूव होके कहाँ आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा, और यूट्रस में ही डेवलप करेगा, ठीक है, फीटस डेवलप होगा। तो इस एंडोमेट्रियम का रोल क्या होता है, इसे नरिश करना। ओके, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या जो ओवा रिलीज हुआ है वो आपका फाइनली यूट्रस में आएगा, और उसके बाद क्या यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, ये क्या करती है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है, प्रेगनेंसी के लिए यूजफुल होती है। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर है वो आपकी शेड हो जाती है, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है, जो डार्क कलर लेयर है, ये आपकी शेड हो जाएगी। तो एवरी मंथ ये प्रोसेस होता है, ठीक है, एवरी मंथ एक ओवा रिलीज होगा, अगर स्पर्म है तो फर्टिलाइज हुआ, अगर स्पर्म नहीं है तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर आपकी शेड हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो आगे आएगी आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से आएगी, इसलिए मैं उस पर अभी इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। अभी आप ये स्ट्रक्चर देख लो। ओके, सो अंडरस्टूड, यूट्रस का एनाटॉमी समझ आया। एंड दिस इज द सर्विक्स ओपनिंग। सर्विक्स आपका कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का, इसमें 2 ओपनिंग्स होते हैं, इन एक्सटर्नल ओस एंड इंटरनल ओस, दिस इज इंटरनल ओस, ठीक है। और दिस इज द वेजाइना, वेजाइना में ये रियोगी है, ये मैं उस दिन बता चुकी हूँ आपको कि रियोगी प्रेजेंट होते हैं सो दैट जो फीटस है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो फीटस है वो आपका इजीली आ सके, इसीलिए ये रियोगी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, आपके स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो एरिया है, जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब स्पेस बढ़ जाएगा तो फीटस जो यहाँ इम्प्लांट था, जो यहाँ ग्रो कर रहा था, वो इजीली बाहर आ पाएगा। Okay, so this, I think everybody understood, समझ आ गया बेटा ये डायग्राम? यस मैम। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, वेजाइना, ठीक है। ये
सेम थिंग इट इज रिटन वॉट एवर आई टोल्ड। जो आपकी यूट्राइन ट्यूब है वो 3 लेयर से बनी होती है, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें क्या है आपके सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिसमें कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज ओवम को या सेकेंडरी oocyte को क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड द यूट्रस। उसके साथ साथ, अच्छा ये बोलना बताना भूल गई थी, उसके साथ साथ इसमें पेग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपके जो यूट्राइन ट्यूब है उसमें पेग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। these cells tube secrete fluid providing nourishment to the ovum। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये यूट्राइन ट्यूब का इस तरह से स्ट्रक्चर है। इसमें ये सीलिया है, ठीक है, सीलिया ही हेल्प करते हैं ओवम को पास करने के लिए यूट्रस की तरफ। और इसमें ये पेग सेल्स हैं जो नॉन सीलिएटेड है, नॉन सीलिएटेड सेल्स होते हैं। और ये क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं ओवम को। जब ओवम आपका, जब ओवम उसमें रहता है यूट्राइन ट्यूब में, तो उसको क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अंडरस्टूड? एक मिनट बेटा, मैं ये